नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और सीरियस टॉपिक डिस्कस करेंगे। कैसे चाइना मौसम को वेपन की तरह इंडिया के खिलाफ यूज कर रहा है। यह एक ऐसा मुद्दा है जो सिर्फ साइंस के नजरिए से नहीं बल्कि पॉलिटिकली और सोशली भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए जानते हैं कि चाइना किस तरह से मौसम को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है और इसके क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं। चाइना ने पिछले कुछ दशकों में मौसम को कंट्रोल करने के लिए कई बड़े बड़े प्लान शुरू किए हैं। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट है उनका वेदर मॉडिफिकेशन प्रोग्राम। इस प्रोग्राम का उद्देश्य है बारिश को बढ़ाना, सूखे को कम करना और इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स और इवेंट्स के दौरान मौसम को अच्छा बनाना। चाइना का दावा है कि उन्होंने कई बार इस टेक्निक का सक्सेसफुली यूज किया है। चाइना की सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक है क्लाउड सीडिंग। इस प्रोसेस में सिल्वर आयोडाइड या दूसरे केमिकल्स बादलों में छोड़े जाते हैं ताकि बारिश हो। प्रक्रिया हवाई जहाज या रॉकेट के जरिए केमिकल्स बादलों में छोड़े जाते हैं जिससे नमी जमा होती है और बारिश होती है। उपयोग चाइना ने बीजिंग ओलंपिक्स 2008 के दौरान बारिश रोकने के लिए और नेशनल फेस्टिवल्स के दौरान अच्छा मौसम बनाने के लिए इस टेक्निक का यूज किया था। प्रभाव हालांकि इसका इफेक्ट लिमिटेड और कुछ समय के लिए ही होता है, लेकिन इससे लोकल जलवायु पर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ सकता है। भारत पर संभावित प्रभाव चाइना द्वारा मौसम को वेपन की तरह यूज करने से इंडिया पर बहुत बुरे इफेक्ट्स हो सकते हैं। बाढ़ क्लाउड सीडिंग का यूज करके इंडिया के उत्तर पूर्वी और हिमालयी क्षेत्रों में बहुत ज्यादा बारिश करवाई जा सकती है जिससे बाढ़ आ सकती है। सूखा चाइना अगर इंडिया के मॉनसून पर इफेक्ट डालता है तो इससे सूखा पड़ सकता है जिससे खेती और पानी पर बहुत बुरा इफेक्ट पड़ेगा। फसल नष्ट होना मौसम में अचानक बदलाव से इंडिया की खेती पर बहुत बुरा इफेक्ट पड़ेगा जिससे फसल नष्ट हो सकती है और खाने की कमी हो सकती है। स्वास्थ्य समस्याएं बहुत ज्यादा गर्मी या ठंड से हेल्थ प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं, जैसे लू लगना, पानी की कमी और दूसरी बीमारियां। चीन की हार्पी और अन्य विवादास्पद परियोजनाएं चाइना ने हार्पी जैसी प्रोजेक्ट्स पर भी रिसर्च किया है जिसका उद्देश्य है एटमॉस्फेयर के ऊपरी हिस्सों को कंट्रोल करना। इस प्रोजेक्ट को लेकर कई सीक्रेट्स वाली थ्योरीज हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हार्पी प्रोजेक्ट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का यूज किया जाता है जिससे आयन मंडल को गर्म किया जा सकता है। संभावित उपयोग इस टेक्निक का यूज प्राकृतिक डिजास्टर्स जैसे कि भूकंप, तूफान और सूखा लाने के लिए किया जा सकता है। चिंताएं हालांकि इसका यूज अभी तक साफ नहीं है, लेकिन इसे लेकर कई देशों में डर है कि इससे बहुत बड़े पैमाने पर डिस्ट्रक्शन हो सकता है। अंतरराष्ट्रीय नियम और कानून मौसम को वेपन की तरह यूज करने पर रोक लगाने के लिए इंटरनेशनल लेवल पर कुछ रूल्स और लॉज बनाए गए हैं। एनकमॉड कन्वेंशन ENMOD 1977 का एनकमॉड कन्वेंशन एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जो पर्यावरण से जुड़ी टेक्निक्स के खिलाफ या किसी और गलत यूज पर रोक लगाता है। संयुक्त राष्ट्र के प्रयास संयुक्त राष्ट्र भी अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर इस इशू को उठाता है और इसके खतरों से बचने के तरीकों पर चर्चा करता है। बैकग्राउंड म्यूजिक सॉफ्टन्स। दोस्तों, मौसम को वेपन की तरह यूज करना एक सीरियस इशू है और हमें इसके खतरों से सावधान रहना चाहिए। इंटरनेशनल कम्युनिटी को इस इशू पर सख्त कदम उठाने की जरूरत है ताकि कोई भी देश मौसम को वेपन की तरह यूज न कर सके। हमें इस इशू पर अवेयर रहना होगा और इसके खतरों से बचने के उपाय करने होंगे। अगर आपको यह वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर और भी वीडियोस ला सकें। धन्यवाद।